मिशन मजनू, सिद्धार्थ शुक्ला एंड रश्मिका मंदाना। अमनदीप सिंह जो कि सिद्धार्थ शुक्ला है, वो एक आईपीएस है। एक डीप कवर रॉ फील्ड ऑपरेटिव पाकिस्तान में परमाणु हथियार बनाने में पाकिस्तान की भागीदारी की जांच करने के लिए एक अंडरकवर मिशन पर सक्रिय है। रास्ते में उन्हें पाकिस्तान में तैनात दो अन्य रॉ एजेंट असलम उस्मान मियां और अमन सिंह के साथ हाथ मिलाना होगा। हालांकि परमाणु कारखाने के ठिकाने को जानना ही पर्याप्त नहीं था, उन्हें भौतिक साक्ष्य प्रदान करने थे ताकि भारत इजराइल को गलत स्थान पर बमबारी करने से रोक सके। अपनी यात्रा के दौरान उन्हें अपनी दुष्टिहनी पत्नी नसरीन के साथ अपने पेशेवर और निजी जीवन में संतुलन बनाना पड़ता है। जासूसी की ज़िंदगी कितनी रहस्यमयी होती है, उतनी ही ज़्यादा रोमांचक भी होती है। यही वजह है कि जासूसी पर कई फिल्में का निर्माण हो चुका है। किसी फिल्म में जासूसी की वास्तविक ज़िंदगी से परिचय कराया गया है, तो किसी फैंटेसी के सहारे हाई एक्शन सीन करते हुए दिखाया गया है। इस कड़ी में राजी जो कि 2018 में, एजेंट विनोद जो कि 2012 में, रोमियो अकबर वॉल्टर जो कि 2019 में, एकता टाइगर जो कि 2012 में, टाइगर जिंदा है जो कि 2017 में और मद्रास कैफ़े जो कि 2019 जैसी फिल्म में नाम प्रमुख है। इस कड़ी में एक नई स्पाई थ्रिलर फिल्म जो कि मिशन मजनू ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम की जा रही है। स्थायी और सपाट कहानी पर आधारित इस फिल्म में रहस्य और रोमांचक नदारद है। हालांकि सभी कलाकारों ने बेहतरीन अभिनय किया है। सिद्धार्थ मल्होत्रा और रश्मिका मंदाना की कॉस्मेंट्री भी अच्छी लगी है। फिल्म मिशन मजनू के मेकर्स का दावा है कि इसकी कहानी एक रॉ एजेंट की ज़िंदगी पर आधारित है जिसे देश ने कभी जाना नहीं है। वैसे ज़्यादातर जासूसी की ज़िंदगी इसी तरह की होती है। वो अपने देश के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं, अपने घर परिवार समाज और देश को छोड़कर दूसरे मुल्क में रहकर वहाँ की सूचनाएं भेजते हैं। लेकिन जब वो पकड़े जाते हैं तो हमारे देश की सुरक्षा एजेंसियाँ उनको पहचानने तक से इनकार कर देती है। भारत में सर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ दूसरे देशों में जासूसी का काम करती है। खासकर चीन और पाकिस्तान में रॉ का ऑपरेशन चलता रहता है। साल 1971 में भारत की मदद से बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग होकर एक नए मुल्क के रूप में आ गया था। इसी दौरान इस युद्ध में पाकिस्तान के 73,000 से ज़्यादा सैनिकों ने हिंदुस्तान के सामने सरेंडर कर दिया था। करनी चाहिए थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। सिद्धार्थ ने जो कि बहुत ही बेहतरीन कलाकार है, जो कि कुछ एक्शन सीक्वेंस भी अच्छी है, लेकिन कमज़ोर कहानी और लचर निर्देशन से उनकी मेहनत पर पानी फेर दिया है। रश्मिका मंदाना ने अपने करियर को ईमानदारी से निभाया है। सिद्धार्थ के साथ उनकी केमिस्ट्री भी अच्छी लग रही है। इनके साथ भी शरीफ हाशमी और कुमुद मिश्रा ने हमेशा की तरह शानदार अभिनय किया है। लंबे समय बाद परमित सैनी को देखने भी अच्छा लगता है। कुल मिलाकर मिशन मजनू कहने के लिए स्पाई थ्रिलर फिल्म है, क्योंकि इसमें ना तो रहस्य है ना ही रोमांच है। यदि आपके पास खाली समय है, टाइम पास के लिए कोई नई फिल्म देखना चाहते हैं, तो इस फिल्म देख सकते हैं।
वैसे इसे देखने वक्त आलिया भट्ट की फिल्म राजी की याद ज़रूर आ जाएंगी। अपनी जगह साई में शर्मिंदा पाकिस्तानी किसी भी कीमत पर भारत से बदला लेना चाहता है। इसी दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने नेतृत्व में भारत ने परमाणु परीक्षण करके पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था। इससे पाकिस्तान ज़्यादा बौखला गया। उनको लगा था कि बांग्लादेश की तरह हिंदुस्तान उनसे कश्मीर भी छीन लेगा। इस डर की वजह से पाकिस्तान ने भी न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू कर दिया। इसकी भनक हिंदुस्तान को लग गई। यहाँ रॉ चीफ RN काव ने तुरंत इंदिरा गांधी को सूचित किया। उनके अनुमति के बाद पाकिस्तान ने अपने जासूसों को एक्टिव कर दिया। इसी दौरान पाकिस्तान आर्मी ने अपने देश की सरकार का तख्ता पलट कर दिया। पाकिस्तान ने अपने जासूसों को एक्टिव कर दिया और बागडोर अपने हाथों में ले लिया। इधर इमरजेंसी की वजह से इंदिरा गांधी ने सत्ता से बाहर हो गई। उनकी जगह मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बन गए। फिल्म मिशन मजनू की कहानी भारतीय जासूस अमनदीप सिंह की है, जो कि सिद्धार्थ मल्होत्रा ज़िंदगी पर आधारित है, जो कि पाकिस्तान के तारिक अली नामक दर्जा बनाकर रखता था। फिल्म में इस जासूसी मिशन और जासूसों के बारे में कुछ इस तरह बताया गया है। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान पहली बार किसी देश ने न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल किया था। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में बम गिराकर वर्ल्ड वॉर 2 को ख़त्म कर दिया। लेकिन दुनिया पर एक नई रेस शुरू हो गई, न्यूक्लियर बम बनाने की रेस। 1971 में पाकिस्तान तीसरी बार जंग हार चुका था। वो अपने हार को किसी भी कीमत पर बदलना चाहता था। भारत पर घात लगा के उनके पास ही तारीख था। वो तो न्यूक्लियर बम बनाने, लेकिन जंग हथियार से नहीं, इंटेलिजेंस से जीती जाती है। इंडिया का ट्रम्प कार्ड था रॉ। हमारे जासूस पेशावर की कराची तक फैले हुए थे। इनका काम गोली बारूद चलाना नहीं था, बल्कि ज़रूरी सूचनाएं देश में पहुंचाना था। अपनी मिट्टी से दूर मिट्टी के सिपाही। मेरा नाम RA काव है। मेरा रॉ चीफ हूँ। ये कहानी ऐसी ही एक जाबाज सिपाही की है। इस फिल्म में दिखाया जाता है कि अमनदीप सिंह के पिता का दामन पर देशद्रोही का ठप्पा लगा हुआ है, जिस वजह से वो खुदकुशी कर लेते हैं। अपने पिता की दामन पर लगे दाग को छुड़ाने के लिए वो जासूस बन जाता है। पाकिस्तान में तारिक अली के नाम से दर्जे का काम करने लगता है। इसी दौरान एक नयहीन मुस्लिम लड़की नसरीन, जो कि रश्मिका मंदाना है, से उसकी मुलाकात होती है। वह उससे प्यार करने लगता है। दोनों बाद में शादी कर लेते हैं। इसी दौरान रॉ चीफ RN काव परमी शेट्टी उसे पाकिस्तान के न्यूक्लियर मिशन का पता लगाने की जिम्मेदारी सौंपता है। भारत की तरह इसी मिशन मजनू का नाम दिया गया है। अमनदीप की मदद के लिए 2 अंडरकवर एजेंट शरीफ हमशी और कुमुद मिश्रा सामने आते हैं। तीनों मिशन प्लान करते हैं। बहुत जल्द न्यूक्लियर फैसिलिटी का पता लगता है, लेकिन अंदर की जानकारी हासिल नहीं हो पाती है। अमनदीप अपनी जान जोखिम में डालकर वहां जाने का फैसला करता है। क्या अमनदीप अपने मिशन में कामयाब होगा? क्या वो अपने पिता का दामन पर लगे दाग को धो पाएगा? जानने के लिए फिल्म को पूरा देखना होगा।
शांतनु बागची निर्देशन में बनी इस फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा, रश्मिका मंदाना, शारिब हमशी, परमित सेठी, शिशिर शर्मा और कुमुद मिश्रा लीड रोल में है। फिल्म की कहानी परवेश शेख और असीम अरोरा ने लिखी है, जबकि पटकथा सुमित बजेता है। परवेश शेख और असीम अरोरा ने तैयार किया है। फिल्म की कहानी बहुत कमज़ोर है। एक स्पाई फिल्म का सबसे मजबूत पक्ष रहस्य और रोमांच होता है, जो कि इस फिल्म में नदारद है। एक सामान्य सिनी प्रेमी की फिल्म देखते हुए उसके अंत का अनुमान लगा लेगा। जासूसों की ज़िंदगी पर बनी ऐसी कई कहानी रूपहाली पर्दे पर पहले भी देखी जा चुकी है, इसलिए इसमें नयापन नहीं है। फिल्म में किरदारों की वेशभूषा दिव्या गंभीर और निधि गंभीर द्वारा तैयार किया गई है। रीता घोष द्वारा तैयार किया गया है। तक सब कुछ रुद्रवादी होने की वजह से फिल्म की प्रामाणिकता से बांधा डालता है। फिल्म खत्म होने के बाद सुमित बजेता द्वारा लिखे गए एक भी संवाद यदि नहीं करते हैं। बतौर निर्देशक शांतनु बागची की ये पहली फिल्म लेकिन वह असफल साबित हुई है। कोरोना काल में अमेजॉन प्राइम वीडियो पर सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म शेरशाह रिलीज़ की गई थी। इस फिल्म की ज़बरदस्त सफलता ने सिद्धार्थ को सुपरस्टार बना दिया है, लेकिन मिशन मजनू जैसी फिल्म में उनकी शाख पर बट्टा लगाने का काम किया है। उसको ये फिल्म नहीं करनी चाहिए थी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सिद्धार्थ ने फिल्म में बेहतरीन अभिनय किया है। कुछ एक्शन सीक्वेंस भी अच्छे हैं, लेकिन कमज़ोर कहानी और लचर निर्देशन ने उनकी मेहनत पर पानी फेर दिया है। रश्मिका मंदाना ने अपने किरदार को ईमानदारी से निभाया है। सिद्धार्थ के साथ उनकी केमिस्ट्री भी अच्छी लग रही है। इसके साथ ही शारिब हमशी और कुमुद मिश्रा ने हमेशा की तरह शानदार अभिनय किया है। लंबे समय बाद परमित सैनी को देखना भी अच्छा लगता है। कुल मिलाकर मिशन मजनू कहने के लिए एक सिपाही थ्रिलर फिल्म है, क्योंकि इसमें ना तो रहस्य है ना ही रोमांच है। यदि आपके पास खाली समय है, टाइम पास के लिए कोई फिल्म नहीं है देखने के लिए, तो इसको आप दे सकते हैं। इस फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा ने बहुत ही बेहतरीन काम किया है। वो एक स्पाई एजेंट बनके पाकिस्तान में घूमते हैं। इसी तरह की कई फिल्म हमारे बॉलीवुड में आ चुकी है, जैसे कि राजी जो कि 2018 में आई थी, एजेंट विनोद जो कि 2012 में आई थी, रोमियो अकबर वॉल्टर जो कि 2019 में आई थी, एकता टाइगर जो कि 2012 में आई थी, टाइगर जिंदा है जो कि 2017 में आई थी, और अभी हाल ही में आई हुई पठान जो कि 2023 में आई थी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के सारे कलेक्शन तोड़ दिए हैं। वर्ल्ड वाइड इसका कलेक्शन 1000 करोड़ के ऊपर जा चुका है और इंडिया में 500 क्लब की ये पहली फिल्म बन चुकी है। इसी फिल्म के साथ साथ सलमान खान की एक फिल्म जो कि टाइगर जिंदा है, यही फिल्म को स्पाई यूनिवर्स में बहुत ही बेहतरीन कमाल कर चुकी है। मिशन मजनू में कमज़ोर कहानी है, लेकिन निर्देशन में मेहनत पर पानी फेर दिया है। रश्मिका मंदाना ने अपना किरदार बहुत ही ईमानदारी से निभाया है। सिद्धार्थ के साथ उनकी केमिस्ट्री भी अच्छी लग रही है। इसके साथ अपनी जगह पाकिस्तान ने बहुत गलत काम किए हैं, जैसे कि इसी दौरान
तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत ने परमाणु परीक्षण करके पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था। परमाणु हथियार का परीक्षण दिखाने के लिए पोखरण जैसी फिल्म भी बनाई गई है, जो कि जॉन इब्राहिम ने बनाई है। जॉन इब्राहिम उसके अंदर लीड रोल में थे। इस डर की वजह से पाकिस्तान ने भी न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू कर दिया। इसकी भनक हिंदुस्तान को लग गई। यहाँ रॉ चीफ RN काव ने तुरंत इंदिरा गांधी को सूचित किया। उनकी अनुमति के बाद पाकिस्तान ने अपने जासूसों को एक्टिव कर दिया। इसी दौरान पाकिस्तानी आर्मी ने अपने देश की सरकार का तख्ता पलट कर दिया और बागडोर अपने हाथ में ले ली। इधर इमरजेंसी की वजह से इंदिरा गांधी को सत्ता बाहर हो गई। उनकी जगह मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बन गए। आगे की कहानी फिल्म में बहुत ही विस्तार से बताई गई है। जैसे कि फिल्म मिशन मजनू की कहानी भारतीय जासूस अमनदीप सिंह, जो कि सिद्धार्थ शुक्ला प्ले कर रहे हैं, जो पाकिस्तान के अली नमक दर्जा बनकर रहता था। फिल्म में इस जासूसी मिशन और जासूसों के बारे में कुछ इस तरह बताया गया है कि वर्ल्ड वॉर 2 में पहली बार किसी देश ने न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल किया था। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में बम गिराकर वर्ल्ड वॉर को ख़त्म कर दिया। लेकिन दुनिया भर में एक नई रेस शुरू हो गई, न्यूक्लियर बम बनाने की रेस। 1971 में पाकिस्तान ने तीसरी बार जंग हार चुका था। वह अपनी हार को किसी भी कीमत पर बदलना चाहता था। भारत पर धाक जमाने का उसका सपना ही रह गया। वह न्यूक्लियर बम बनाना, लेकिन जंग हथियारों से नहीं, इंटेलिजेंस से जीती जाती है, जो कि पाकिस्तान के पास है ही नहीं। इंडिया का ट्रम्प कार्ड था रॉ, हमारे जासूस पेशावर की कहानी, बल्कि ज़रूर सूचनाएं दी गई है इस फिल्म में। इस फिल्म में दिखाया जाता है कि अमनदीप के पिता के दामन पर देशद्रोह का ठप्पा लग जाता है, जिसकी वजह से वह खुदकुशी कर लेना चाहता है। अपने पिता को दामन पर लगे दाग को छुपाने के लिए वह फिल्म मिशन मजनू में मेकर्स के द्वारा है उसकी कहानी एक रॉ एजेंट की ज़िंदगी पर आधारित है, जिसे देश ने कभी जाना नहीं है। वैसे ज़्यादातर जासूस की ज़िंदगी इसी तरह होती है। वो अपने देश के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देते हैं, अपने घर, अपने परिवार, अपना समाज, अपने लोग, अपने घर वाले, और अपने वो सब छोड़ के दूसरे मुल्क चले जाते हैं। लेकिन जब वो पकड़े जाते हैं तो हमारे देश की सुरक्षा एजेंसियां उनके पहचानने तक से इनकार कर देती है। भारत में सर्च एंड इंटेलिजेंस विभाग यानी रॉ दूसरे देशों में जासूसी का काम करती है। खासकर चीन और पाकिस्तान में रॉ का ऑपरेशन चलता रहता है। इस साल 1971 में भारत की मदद से बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग होकर एक नए मुल्क के रूप में अस्तित्व से आया था। इसी दौरान उस युद्ध में पाकिस्तान ने 73,000 से ज़्यादा सैनिकों को हिंदुस्तान के सामने सरेंडर कर दिया था। इस फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा की एक्टिंग बहुत लाजवाब थी, लेकिन निर्देशन बहुत ही खराब था। इसी कारण ये फिल्म इतनी कमाई नहीं कर पाई जितना कि इस फिल्म के मेकर ने सोचा था। अमनदीप सिंह, जो कि IPS, एक अंडर कवर एजेंट, वो ऑपरेशन परमाणु हथियार बनाने में पाकिस्तान की भागीदारी की जांच कर रहे थे। रास्ते में उन्हें पाकिस्तान में तैनात 2 अन्य रॉ एजेंट असलम उस्मान मियां और रमन सिंह के साथ हाथ मिलाना होगा।
हालांकि परमाणु कारखाने के ठिकाने को जानना ही पर्याप्त नहीं था। उन्हें भौतिक साक्ष्य प्रदान करने से ताकि भारत इजराइल को गलत स्थान पर बमबारी करने से रोक सके। अपनी यात्रा के दौरान उन्हें अपनी दूसरी पत्नी नसरीन के साथ अपने पेशेवर और निजी जीवन में संतुलन बनाना पड़ता था। जासूसी की ज़िंदगी रहस्यमय होती है, उतनी ही ज़्यादा रोमांचक भी होती है। यही वजह है जासूसों पर कई फिल्म का निर्माण हो चुका है। किसी फिल्म में जासूसों की वास्तविक ज़िंदगी से परिचय कराया गया है, तो किसी फैंटेसी के सहारे हाई एक्शन सीन करते हुए दिखाया गया है। इस कड़ी में राजी जो कि 2018, एजेंट विनोद जो कि 2012, रोमियो अकबर वॉल्टर जो कि 2019, एक था टाइगर जो कि 2012, टाइगर जिंदा है जो कि 2019, वॉर जो कि 2020, पठान जो कि 2023 जैसी फिल्म में नाम प्रमुख है। इस कड़ी में एक नई स्पाई थ्रिलर फिल्म मिशन मजनू OTT प्लेटफॉर्म और नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम की जा रही है। स्थायी और सपाट कहानी पर आधारित इस फिल्म में रहस्य और रोमांच नदारद है। हालांकि कभी कलाकारों ने बेहतर अभिनय किया है। सिद्धार्थ मल्होत्रा और रश्मिका मंदाना की केमिस्ट्री भी अच्छी लग रही है। फिल्म मिशन मजनू के मेकर्स का दावा है कि इसकी कहानी एक रॉ एजेंट की ज़िंदगी पर आधारित है जिसे देश में कभी जाना नहीं है। वैसे ज़्यादातर जासूसों की ज़िंदगी इसी तरह होती है। वह अपने देश के लिए ज़िंदगी इसी तरह कुर्बान कर देते हैं। अपने घर, परिवार, समाज और देश को छोड़कर दूसरे मुल्क में रहकर वहां से सूचनाएं भेजते हैं। इस फिल्म के एंडिंग में सिद्धार्थ मल्होत्रा जो कि रश्मिका मंदाना के साथ फ्लाइट से जा रहे थे तब उन पर हमला होता है और सिद्धार्थ मल्होत्रा वहीं पर ख़त्म हो जाते हैं। इस फिल्म का निर्देशन बहुत ही ख़राब है, जो कि